dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to start chapter number 4, and article is vapor pressure. डियर स्टूडेंट्स, वेपर प्रेशर को पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के बाद हम दोबारा उसकी डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नाउ हम वेपर प्रेशर को डिफ़ाइन करने लगे हैं। इट इज़ द प्रेशर exerted by vapors on its own liquid। वेपर्स अपने ही लिक्विड पर जितना प्रेशर लगाते हैं, कब? when they are in dynamic इक्विलिब्रियम। जब वेपर्स में और लिक्विड में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, बट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है एट गिवन टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने वेपर प्रेशर को डिफ़ाइन तो कर दिया, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर दोबारा हम इसकी डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। तो वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेसल है, ओपन वेसल है। ओपन वेसल में हमने क्या किया हुआ है? लिक्विड रखा हुआ। ये लिक्विड है। लिक्विड जो होता है, ओपन वेसल होगी तो लिक्विड वेसल के अंदर वेपर्स बनाएगा और वेपर्स रेट ऑफ एवेपोरेशन होगा, वेपर्स बनेंगे। लेकिन ये जो वेपर्स बनेंगे दे डू नॉट गैदर ओवर लिक्विड। वो क्या करते हैं? वो मूव अवे मूव कर जाते हैं, साइडों पर निकल जाएंगे वेपर्स, ऊपर नहीं रहेंगे। लेकिन अगर यही हम इस वेसल को क्लोज्ड वेसल कर देंगे, क्लोज्ड वेसल हो जाए, ये ओपन वेसल थी, अब हो गई है हमारे पास क्लोज्ड वेसल हो गई है। क्लोज्ड वेसल में लिक्विड होगा, ये लिक्विड उसके अंदर मौजूद है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली क्या करते हैं? इवेपोरेट होते हैं। लिक्विड का वेपर्स में बदल जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होगी लेकिन बाहर नहीं निकल सकेंगे। वो क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, और वाल के साथ। वाल के साथ कोलाइड करके वो वापस चले जाते हैं और वापस जाके वो लिक्विड के साथ जब स्ट्राइक करते हैं तो वो लिक्विड में इंटर हो जाते हैं। तो ये जो ब्लू वाला है, ब्लू वाला जो अमल है, ये हमारे पास इवेपोरेशन है, वेपर्स बनाना। और जब वो वापस लिक्विड की समझ जाते हैं, वो रेड कलर में है, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंस का मतलब होता है जम जाना। तो वेपर्स दोबारा लिक्विड के साथ कोलाइड करके जम जाते हैं, लिक्विड में दाखिल हो जाते हैं। इनिशियली शुरू में क्या होगा? इनिशियली स्टार्ट में क्या होगा? इनिशियली रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ कंडेंसेशन। इवेपोरेशन कंडेंसेशन से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ऊपर वेपर्स नहीं थे, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इवेपोरेशन का अमल फास्ट होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, इवेपोरेशन का अमल टाइम के साथ साथ इवेपोरेशन डिक्रीज़ होती जाएगी और कंडेंसेशन भी इंक्रीज़ होती जाएगी।
इसका मतलब है वेपर्स बनने की रफ्तार कम से कम होती जाएगी, कंडेंसेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, वेपर्स का लिक्विड में दाखिल होने का अमल बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसी भी आ जाएगी कि जब रेट ऑफ एवेपोरेशन और कह लें कि आपके पास लिक्विड मौजूद है, लिक्विड जो है क्या कर रहा है, किस में बदल रहा है, वेपर्स में। वेपर्स में कैसे बदल रहा है, ये अमल क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और साथ ही जो वेपर्स होंगे वो बदल रहे होंगे किस में, लिक्विड में, उस अमल को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। इसका मतलब है ये स्टेज वो आ चुकी है जब इवेपोरेशन, ये स्टेज वो आ चुकी है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 4 मॉलिक्यूल वेपर्स में बदलेंगे तो 4 ही वेपर्स जो हैं वो लिक्विड में दाखिल होंगे, कंडेंसेशन बराबर हो जाएगी। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, दैट स्टेज इज कॉल्ड, इस स्टेज को क्या बोलेंगे, स्टेज इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, इस वजह से बोला जाता है, डायनामिक का मतलब होता है हरकत, ये तवाज़न है हरकत वाला, फ्लो वाला। इसका मतलब है अगर 4 मॉलिक्यूल वेपर्स बना रहे हैं तो 4 ही वेपर्स दोबारा कंडेंस हो रहे हैं, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो इट इज़ द प्रेशर, दोबारा हम वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पे आते हैं। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, ये वो वाला प्रेशर है जो वेपर्स लगाते हैं, कब, ऑन इट्स ऑन लिक्विड व्हेन दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि रेट ऑफ एवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा, उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तब एट दिस स्टेज प्रेशर एक्सर्टेड, जो प्रेशर लगाएंगे एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन लिक्विड, बट इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन है एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, उसको वेपर प्रेशर का नाम देंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जस्टिफाई करो, क्लोज्ड वेसल के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। यस, क्लोज्ड वेसल में एक स्टेज ऐसी भी आती है जब लिक्विड से वेपर्स और वेपर से लिक्विड बनने का अमल बराबर हो जाता है, उस स्टेज को डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, कंडेंसेशन कम होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एवेपोरेशन कम होती जाती है, कंडेंसेशन इंक्रीज़ होती जाती है। एक स्टेज ऐसी भी आती है जब एवेपोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाती हैं, तब रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। जितने लिक्विड वेपर्स बनाएंगे एवेपोरेशन के ज़रिए, उतने ही वेपर्स कंडेंस होकर दोबारा क्या बना देंगे, लिक्विड बना देंगे। इस अमल को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक स्टैंड फॉर फ्लो, डायनामिक स्टैंड फॉर हरकत। तो ये ऐसा तवाज़न है जो कि हरकत में रहता है, रुकता नहीं है। तो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक होता है। अगर एक बुक टेबल पर पड़ी हो तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, और अगर कोई रिएक्शन फ्लो कर रहा हो और बराबर फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन बराबर हो रहे हो तो उसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये वेपर प्रेशर की अंडरस्टैंडिंग थी। अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स विच डू नॉट इफेक्ट वेपर प्रेशर। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट नहीं करते। उसमें आ जाता है अमाउंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड थोड़ा लो या ज़्यादा लो, वेपर प्रेशर पर कोई असर नहीं। नंबर 2,
दूसरा जो फैक्टर है वो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड थोड़ा लो या ज़्यादा लो, उस पर वेपर प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं। और लास्ट है सरफेस एरिया। ये स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया बढ़ाने पर इवेपोरेशन बढ़ती है, लेकिन अगर इवेपोरेशन बढ़ेगी तो साथ ही कंडेंसेशन भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर दोनों चीज़ें बराबर बढ़ती हैं, इस वजह से वेपर प्रेशर पर कोई असर नहीं होता। अब उसके बाद हम पढ़ने लगे हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट कर सकते हैं। उसमें पहला जो फैक्टर है जो कि इफ़ेक्ट कर सकता है, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। नाउ हम देख रहे हैं हमारे पास एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेपर प्रेशर को किस तरह से इफेक्ट करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इनवर्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लिसरॉल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो इसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, सबसे कम होगा इस टेबल के अंदर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आइसोपेंटेन, जिसमें सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं जो कि वीक फोर्सेस हैं, तो उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मिसाल आपको दे दें वाटर की और पेट्रोल की। पेट्रोल में फोर्सेस होती हैं लंदन डिस्पर्शन और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? पेट्रोल का होगा। तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के क्या होता है? इनवर्स होता है। दूसरा जो फैक्टर इफ़ेक्ट कर सकता है, सेकंड फैक्टर है, वो है टेम्परेचर। हमें पता है कि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो फिर वेपर ज़्यादा बनते हैं। अगर वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि ये जो वेपर प्रेशर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। तो इसकी हम मिसाल वाटर की लेते हैं। से वाटर हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को लेते हैं। 0 पे वाटर का वेपर प्रेशर होता है 4.5 टार और 10 पे होता है 9.2 टार, या इसको 5.6 टार ही 4.6 टार ही लिख सकते हैं आप लोग। और अगर आप टेम्परेचर कर दो कितना? टेम्परेचर कर दो 90 डिग्री सेंटीग्रेड, यही वाटर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ये सारा कुछ किसके लिए कर रहे हैं? फॉर वाटर, वाटर के लिए कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर होता है 527.8 टार और 100 पे कितना हो जाता है? 760 टार। कितना फ़र्क है? ऑलमोस्ट। यहाँ पर भी 10 डिग्री का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो 10 डिग्री डिफरेंस पर तकरीबन 250 टार बढ़ रहा है। इधर 10 डिग्री पर कितना बढ़ रहा है? ऑलमोस्ट 5 टार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर लोअर था, ये टेम्परेचर क्या है? हायर है। तो जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाओगे उतने वेपर ज़्यादा बनेंगे और जितने वेपर ज़्यादा बनेंगे उतना वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट्स द वेपर प्रेशर।
तो ये आज का हमारा आर्टिकल था। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।